प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जब तुमको कुछ गोल अचीव करना होगा, दुनिया से लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा। बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हलवा नहीं है। जो लोगों को लगता है कि बस थोड़ा सा चिल मारा, थोड़ा पढ़ाई कर लिया, थोड़ा मेहनत कर ली, मिल जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बस बट उस पे तुमको कोई डिस्कस करके बताने वाला कोई नहीं होगा। और बात करते हैं इस पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक ना एक वीडियो ऐसा बना दूँ जिससे आप लोग जो अपनी रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं उस पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि हाँ, नहीं तुम अकेले नहीं हो, प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैं खुद का कुछ एग्जांपल देती हूँ, खुद तुम कुछ चीजें रिलेट कर पाओगे, है ना। तो शुरू करें। देखो, मैंने बोला था पहले भी मेरा एग्जाम आएगा, कुछ आएंगे, गेस्ट आएंगे, नहीं आएंगे, दुनिया भर का चलता रहता है। बट कुछ चीजें हैं जो अनअवॉइडेबल है। जैसे कि फिर एग्जाम के पहले आरबीआई का मैंने एग्जाम दिया था, रिजल्ट आ गया। मैंने किसी को बताया नहीं, चैनल पे भी अपलोड नहीं किया हुआ था। जिसमें से हर साल आरबीआई का कट ऑफ अगर आपने देखा रहेगा तो 67 जाता है। और मतलब 67 के अराउंड रहता है कुछ। और मैंने आरबीआई का ऐसे दे लिया था क्योंकि मुझे फेज टू का उसका टेंशन नहीं है, सेबी की वजह से मेरा थोड़ा बहुत था। बट फेज वन का काफी टेंशन था। और मेन उसमें ना जीए के लिए मैं ज्यादा टेंशन ले रही थी। और जीए उसमें 80 मार्क्स का आता है। तो मैंने सितंबर जुलाई अगस्त का 2-3 महीने का थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, क्योंकि जिसका मैंने वीडियो भी चैनल पे अपलोड किया था, बट अक्टूबर मंथ छोड़ दिया था। और जब एग्जाम आया इस बार, मोस्टली उसमें 4-5 लाइनर रहते, इस बार ना ट्रस्ट मी 1 लाइन आईबीपीएस पीओ मेंस जैसा पेपर आया हुआ था। तो पेपर जब देखा ना कि सिर्फ अक्टूबर मंथ भर भर के, जिसने अक्टूबर भी ढंग से किया होता उसका क्लियर हो गया होता। पेपर देख के थोड़ा सा बुरा लगा था, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि मतलब कभी भी क्लियर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएमए मतलब मोस्टली था। दिया, पेपर हुआ, ठीक है, छोड़ दिया। बट पेपर ना, जो वो 2 दिन पहले रिजल्ट आया ना, बुरा लगा। हाँ, इस बार भी बाकी सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स आए थे। बट कट ऑफ क्या गई, 77 समथिंग। मेरा मार्क्स कितना है, 67। मेरा ना वो मार्क्स देख के जो बुरा हाल हो गया था ना, कि हर बार तुम 67 के अराउंड कट ऑफ डालते हो। पहली बार मेरा सेक्शनल से भी नहीं होता, बट वो 67 वॉज द पॉइंट कि जो मैंने टारगेट दिमाग में रखा हुआ था कि 67 तक कट ऑफ जाता है, कोशिश करना कि थोड़ा उसके आर पार रहे। और वो मार्क्स ही 67 आ गया। और फिर पहला ही काम मैंने किया था, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक किया, 67। सोचो मुझे कितना हर्ट हुआ ना। और मेन जीए में कुछ 12-13 मार्क्स मेरे आए थे। आई एम सॉरी। और वो चीज ने मूड खराब कर देता। जहाँ थोड़ा बहुत आरआरबी पीओ में भी उसका इफेक्ट था, मेरे दिमाग में था, मैं नहीं भूल पाती चीजें। जो चीजें मुझे दर्द देती है ना, वो चीजें मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। क्या कर सकते। फिर वो शादी वाली बात भी हो गई थी घर पे इन द सेंस गेस्ट आके बोल गए, वो वहां दिमाग खराब हुआ। मॉक्स में ऑल ऑफ सडन मार्क्स नीचे आने लग गए। कभी ऊपर कभी नीचे, कहाँ 35 की रेंज आ रही है तो कभी 50 पार हो रहा है, 60 पार हो, 75 तक भी आए हैं मार्क्स। स्टार्टर मॉक हटा दो, नॉर्मल मॉक्स में भी 70 तक आए थे। बट ऐसा तो तुम कभी नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस सिंस सो लॉन्ग कि मैं लाइव आना चाह रही हूँ। पहली बार लाइव आना चाहती थी तो मेरी मम्मी पापा लोग अचानक से गांव से आ गए, वो गांव गए हुए थे, सब कुछ प्लान खराब हो गया। दूसरी बार लाइव आने का ट्राई किया, क्योंकि पापा मम्मी वापस, मतलब मेरे पापा मम्मी फ्रीक्वेंटली गांव जाते आते रहते हैं, तो क्योंकि मेरी दादी पैरालाइज्ड है। मेरी बहन आ गई। और बहन मतलब बड़ी वाली, और उसके सामने, आई एम सॉरी दीदी, आई नो तो फ्यूचर में कभी ना कभी देखेगी वीडियो और मुझे बहुत डांटने वाली है। बट दिस इज दी ओनली ट्रू कि ट्रुथ कि मैं उसके सामने मोबाइल छूती तक नहीं हूँ, वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ही वो आई, आई थॉट कि 1-2 दिन के लिए आएगी। पूरी नवरात्रि, नवरात्रि के बाद जब तक पेरेंट्स गाँव से नहीं आए गए, मेरी दीदी यहाँ रुकी हुई थी। तो कोई चांस ही नहीं हुआ मैं वीडियो बना पाऊँ। देन मम्मी पापा आ गए, लाइव आने का चांस ही नहीं आया, छोड़ो छोड़ो। फिर मैंने बोला जब वो 2000 सब्सक्राइबर होंगे ना, पक्का पक्का वाला आना था। तब फिर एक गेस्ट आके बैठ गए थे, हट गया। फिर उसके बाद लाइव का बोला, याद हो तो, कुछ तो मैंने शायद कमेंट भी डाला था। नहीं नहीं, वहां पे गेस्ट नहीं आए थे, सॉरी। 2000 सब्सक्राइबर के टाइम पे मेरे घर पे पेंट का शुरू हो गया था। वहां पे वो चीज कैंसिल हो गई, फिर मैंने गलत सोचा। और फिर पेंट वाला भी सोचो, इतना अच्छी किस्मत है कि एक दिन उसने प्राइमर मारा और दूसरे दिन उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई। प्राइमर मार के बंदा 1 महीने के लिए गाँव चला गया। पूरे कलर सब कुछ रखा हुआ है घर पे, वैसे सेम वैसे का वैसे रखा हुआ है।
वहां कैंसिल हो गया। फिर फाइनली मैंने बोला था जो जैसा भी रहेगा सब छोड़ेंगे। मतलब मेरा दिमाग क्या रहता है ना कि मम्मी पापा जब हॉल में ऐसे सोते हैं कुछ मतलब रहेंगे कि हाँ अभी मम्मी उठ के रूम में नहीं आने वाली, तो मैं चुपचाप ऐसे ऑनलाइन आ जाऊंगी हाफ एन आवर के लिए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और आपके डाउट्स ओरली जल्दी जल्दी क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आप बोलते जाओगे तो वो डाउट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। लकीली मम्मी तो ठीक था। मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के टाइम था, मेरा पेपर इतना खराब चला गया कि मैं एक वही वीडियो बना के फिर मैं 2-3 दिन के लिए खुद ही गायब हो गई थी। फिर फाइनली जब ये मेंस का सोचा, नहीं 2-3 दिन बाद, कि पूजा नहीं अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, एक बार आफ्टरनून में आते हैं मोस्टली जब मेरी मम्मी बाहर जाती है आधा घंटे के लिए कुछ मार्केट एंड ऑल के लिए, चुपचाप वीडियो लाइव आके खत्म कर देना। तब से मेरी सिस्टर वापस आ गई। मेरा लाइव आना ही नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं जितना भी कोशिश करती हूँ। पास्ट आई थिंक संडे, ये संडे मतलब 2 संडे आई थिंक हो गए, या एक संडे कुछ, मतलब 1.5 वीक से दी आई हुई है। मैं वो चक्कर में तो वीडियो भी मेरा नहीं बन पा रहा है, मैं इतने चोरी चोरी वीडियो बना रही हूँ। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि तुम बता क्यों नहीं देती घर पे। बता रही हूँ, प्रॉब्लम्स आएंगी सब बताया ना मैंने, तो ये भी बताऊंगी। मेन यही मतलब रीजन है जिसकी वजह से मैं ने बताया नहीं किसी को। तो लाइव आना तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लाइव में मुझे बोलना पड़ेगा, आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ जिससे मैं लोगों से बात कर रही हूँ। मैं घर पे कॉल भी नहीं पिक कर सकती, तो नहीं कर सकती मतलब मैं नहीं करती हूँ, तो डेफिनेटली उनको समझ में आ जाएगा, मैं वो रिस्क ही नहीं ले सकती। नाउ व्हाई आई एम नॉट टेलिंग दिस टू एवरीबडी कि घर पे क्या है। एक राज की बात बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा दिल थाम लेना। गालियां मत देना, बता रही हूँ सच है, इसलिए एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। मैं टिकटॉक बनाती थी जब आया था, मुझे लिपसिंग वीडियो के बहुत बहुत शौक थे। तो मैं, और बहुत अच्छा रीच भी मेरा हो गया था, आई विल नॉट लाई कि नहीं, मतलब मैंने जस्ट बना के छोड़ दिया था ना, बहुत अच्छा रीच था। बट वन डे माई मम्मा केम टू नो कि मैं बनाती हूँ, और मैं मम्मा के सामने ही बना रही थी। तो मम्मी ने एक चीज बोल दी कि याद रखना, छोटे अंकल को ऐसे ना पता चल जाए कि वीडियो एंड ऑल बनाती है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लग गई, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता, और वीडियो मतलब डांस वहां से सिर्फ प्रॉपर लिपसिंग, जैसे मैं यादों के वाला, तो मैं सिर्फ लिपसिंग वाले बनाती हूँ, ना कुछ वल्गर कंटेंट ना कुछ शो ऑफ, नथिंग, जस्ट इतना। बट वो मम्मी ने बोला ना, मुझे बहुत बुरा लग गया, और मैंने ट्रस्ट में विथ इन अ डे चैनल डिलीट मार दिया था। वीडियो मतलब वो फिर कुछ मंथ्स के बाद, अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स के बाद वो बंद भी हो गया टिकटॉक। बट वो एक चीज ना बहुत बुरी लग गई थी। फिर मुझे कुछ भी शुरू भी करना है ना, मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया था, मेरी छोटी सिस्टर के अलावा किसी को रखा ही नहीं। मतलब मुझे लगता है ना, व्हाई यू गाइज आर जजिंग ऑलवेज व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। अब मुझे ये भी पता है ना, मैं ये वीडियो के लिए भी बताऊंगी ना, समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये चैनल मेरा बंद करना पड़ जाएगा शायद। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग देन आप बना कैसे लेती हो। जैसे ही कोई जाता है घर से, या फिर मम्मी को कभी बोल, मम्मी को तो मैंने ये बोल के रखा है, मैं पढ़ाई का बताती हूँ इन द सेंस हम लोग डिस्कस करते हैं, इतना कुछ नहीं। मतलब उनको इतना क्लियर नहीं है, पापा को नहीं पता है, छोटी सिस्टर को बस प्रॉपर पता है क्योंकि वो चैनल देखती है, बड़ी सिस्टर्स को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी को भी पता चला विथआउट, मतलब सपोज मैं फर्स्ट पेमेंट आ गई ना, डेफिनेटली आई विल लेट देम नो कि सबको सबको कि देखो मैं ये काम करती हूँ। बट मुझे बहुत डर है, मेरी डेस्टिनी ऐसी है ना कि उसके पहले कहीं कोई वीडियो उनके तक पहुंच गया ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और शायद फिर मेरा वीडियो आना बंद हो जाए, आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में। बट दैट इज द ओनली रीजन। आप सोच रहे रहोगे ऐसे सपोर्ट नहीं करते एंड ऑल, पता नहीं, शायद उनका अच्छा भी रिएक्शन हो सकता है। बट मैं ये बोल दूं कि मैं अपना टाइम इधर डिवोट करती हूँ पढ़ाई के अलावा भी, डाइवर्ट होके ना, 101% दे विल। और मैं, वो जो मैंने जिस चीज के लिए शुरू किया था मैं हेल्प कर पाऊँ, मेरा वो स्टॉप हो जाएगा। फिर मुझे ऐसा लगेगा, पता है यार, फिर से मैं जहाँ जीरो पे थी मैं वहां पे आगे, लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही। अगर उनको उनके एंगल से देखो तो उनको चाहिए कि हाँ अगर तू कुछ कर रही है तो उसका आउटपुट निकले। और मैं हर जगह पैसा नहीं देखती हूँ, पता नहीं क्यों, वो आदत नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं पाता मेरे से कि कमाई नहीं आ रही तो मैं छोड़ दे, वो काम नहीं होता मुझसे। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत खराब हो गई है, डरते हैं काफी, इज्जत एंड ऑल से बहुत प्यार है, तो वो भी गलत कहीं ना कहीं नहीं है। बट कुछ चीजें मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मतलब मुझे पता है समटाइम्स मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ यहाँ पे, लोगों का भी डांट भी, टाइम भी मेरा जा रहा है। बट मैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ आप लोगों को, और कितना टाइम जाएगा क्या जाएगा मुझे नहीं पता। बट बस यही है, देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है यार, कितना करोगे। कभी जॉब का सोचूंगी, जब जॉब का प्राइवेट जॉब भी बीच बीच में सोचती हूँ कर लेती हूँ, तो वो 2 महीने का जो गैप है 2 साल में, वो एकदम बैंड बजा देता है। घर पे कुछ करने बोलती हूँ तो गेस्ट गांव से आने वाले हैं, जिसमें से
सब छोड़ो, लाइब्रेरी मैंने लगाया हुआ था ना। लाइब्रेरी में दो रूम था, एक जहाँ कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते थे, एक जो आउटसाइडर थे। मैं आउटसाइडर वाले में जाती थी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैंने जेरोक्स कुछ नहीं कराए हुए, तो मेरे पास सिर्फ लैपटॉप से सारी पढ़ाई रहती है और इस मोबाइल। वो रूम ही बंद कर दिया है। मतलब रीड जो आउटसाइडर आते थे उनको भी लाइब्रेरी में बैठा दिया, लेकिन वो सिर्फ बुक से पढ़ पाते हैं। नो चार्जिंग, नथिंग। और वो भी सीट्स इतनी कम रहती कि टाइम से पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो बैठने को भी नहीं मिलेगा। फिर गर्ल्स कॉमन रूम में जाके बैठो, और वहां मच्छी मार्केट से बुरी हाल रहती, इतना चौ 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 करते हैं सब। कहाँ जाके पढ़ो। एक दिन गई थी, पूरा दिन वेस्ट करके आई थी, बट आई क्राइड दैट डे कि यार, जितना एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही। बुआ, अंकल लोग सब गांव से आने वाले हैं, इन जनरल ऐसे ही। मेरे दादा की तबीयत काफी खराब हो गई, गांठ निकल आई है, पापा की बीपी बढ़ी हुई है, मम्मी तो ऑलवेज बीमार रहती है, मैं खुद सर्दी बुखार से जूझ रही हूँ, मेरी बहन थोड़ा उसका पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है। सब चीजें एक साथ क्यों हो रही, मतलब ये था कि ये सब से निकल के मैं लाइब्रेरी जाके भी पढ़ती थी ना, अब वो भी चीज मेरे से छीन ली गई। और सोचो, पेपर के पहले जब तुम ये सब चीज ऑल ऑफ सडन फेस कर रहे हो, तुमको कैसा लग रहा रहेगा। पेपर चालू है, मेरी मतलब है, और मेरी बहन घर पे पूजा करा रही है, वहां जाके वो चीज देखो। ऐसा भी नहीं कि तुम टोटली घर वालों को इग्नोर कर सकते हो, जानते वो भी है, बट दे आर लाइक कि तेरा तो हमेशा एग्जाम रहता है, अभी ऐसा कभी पूछो कभी भी कि तेरा एग्जाम कब, नहीं है तो है नेक्स्ट मंथ, है नेक्स्ट मंथ है, वो भी गलत नहीं है। मैंने घर पे तो इतना टाइम कभी दिया ही नहीं कि हाँ मैं बोल सकूं कि हाँ फुल फ्लेज मैं तुम्हारे साथ थी। तो गलत मैं खुद भी हूँ, बट मैं क्या करूँ, उसमें कुछ सॉल्यूशन है उस चीज का नहीं ना। एक ही चीज है, मैं पढ़ के जितना जल्दी इस ट्रैप से निकल सकती हूँ निकलूं, अब वही ट्रैप सोचते सोचते इतने साल हो गए। तो ये मत तो सोचो, ये तो तुम दिमाग से निकाल दो कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिधर पेपर जितना नजदीक आएगा और जिस चीज से तुम भागोगे ना, सबसे पहले तुमको वही एक चीज फेस करनी पड़ेगी। मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत समझाती हूँ, बहुत, सिर्फ एक ही वजह से, कभी अकेला मत समझो खुद को कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। सब झेल रहे हैं, हर दूसरे इंसान की कहानी वही है। जो हाउसवाइफ है वो भी किसी से लड़ रही है, जो जॉब कर रही है वो भी किसी से लड़ रही है, और जो दोनों मैनेज कर रही है ना, उसकी तो बैंडी बजी हुई है। सेम गोस टू मैं ना, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों वाली बात बता रही हूँ, बट प्रॉब्लम से फेस करने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, करना है ना। किसी ने तो मुझे कमेंट भी किया था, यार आप इतना जल्दी टैकल करके बाहर कैसे आ जाते हो, मतलब तुम्हारा एग्जाम खराब गया था, ऑल ऑफ सडन तुम फिर से आ गए नॉर्मल, नॉर्मल कैसे हो। क्या करूं, वो क्या नाम है, वो मूवी थी ना सुई धागा वाले, वो अनुष्का शर्मा कैसे ऐसा मुंडी करके बैठी रहती, वैसे बैठी रहूं। क्या क्या होप कर रहे हो यार। देखो मैं ये सब तुमको ना, बीच बीच में ये वीडियो लाके क्या बताना चाहती हूँ पता है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सबकी लाइफ में चल रही है, मैं अकेली नहीं, मैं तो सिर्फ बता दे रही हूँ ना, कितने तो बता भी नहीं पा रहे ना। वो बोलते हैं ना, कुछ लोगों के घाव छप जाते हैं, या घाव की जगह वर्ड तो है कांड, छप जाते हैं कुछ के छिप जाते हैं। मैं बता रही हूँ, और क्यों बता रही हूँ, तुम मत डरो ना। एक बता रही हूँ, तुमको समझ में आ रहा है ना कि नहीं, वो अकेली नहीं है। करो फेस, जो होगा देखा जाएगा, अपना 100%। खुद के अंदर जिस दिन रिग्रेट आ गया ना, समझ जाना तुम्हारी गलती है। रिग्रेट इन द सेंस कि यार मैं थोड़ा और कर लिया होता, मैं यहाँ गलत था सब। जो अमीर है ना, मेरे घर पे एक रिलेटिव है, बहुत अमीर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, बट अपनी बीवी से इतना परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब है। और एक, जिनके घर पे पैसा नहीं है, लेकिन जो वो अच्छी से लाइफ मतलब इंजॉय करके जी रहे हैं ना, वो बात ही अलग है। भगवान ने आपको भी, मार्क माय वर्ड्स, कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी दी होगी ना, जो किसी के पास नहीं हो, किसी इन द सेंस जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उनके पास वो चीज नहीं होगी। और जो अगर तुमको लग रहा है ना हो रही होगी, तुमको वो चीज नहीं पता कि नहीं वो चीज से कैसे जूझ रहे हैं। मेरे पास टचवुड कुछ चीजें इतनी भगवान की कृपा से अच्छी है ना, नजर ना लगे। सबके पास कुछ ना कुछ होता है, बस वो एक चीज ऐसे पकड़ लो, मेरे पास ये चीज है, मैं ये चीज को तो नहीं जाने दूंगी, उसके अलावा मैं अपना 100% दूंगी। भगवान का शुक्रिया करना मत भूलना, उनसे माफी मांगना मत भूलना। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। बस यही खत्म करते, देखो चाहती बहुत कुछ डिस्कस करना हूँ, बट जब तुम डिसाइड कर रहे हो तो ना, तुमको कुछ बनना है, कुछ करना है, नहीं आए प्रॉब्लम्स तो ये तो नहीं होगा, पेपर के पहले ना वो तो और भी नहीं होगा। क्या कर सकते हैं। और एक चीज और, दुनिया से लड़ना इजी नहीं होता है। सोशल मीडिया पे तुमको हर जगह ट्रोल किया जाएगा, पर्सनल कमेंट्स पे अलग आएगा, डीएम में अलग कोई सुना रहा है, मतलब ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, आप बोल रहे हो अभी तो सिस्टर है तो कैसे बना रही हूँ, जबरदस्ती सबको मॉल भेजा
कि आप जाओ सामान लेके आओ, कुछ मिनट्स टाइम निकाला, फटफट से भी वीडियो बनाया, कैसे कैसे करके। सोचना भी पड़ता है ना गाइस कि क्या बोलना, ऑल ऑफ सडन सब वीडियो में एक चीज रिपीट नहीं कर सकती, सब कुछ नहीं बता सकती। निमोनिक्स बताती तो कितना जल्दी कितनी स्पीड में सब कुछ अच्छा बता दे। निमोनिक्स को बनाने के लिए ना, आई विल शो यू, मैं कमेंट, पूजा यहाँ पे डाल देना याद से। ये ना टाइम देखो, रात के ना 4 बजे मैं तुमको समझाने के लिए कि तुम, मैं तो खुद तो समझ जाऊंगी ना, लेकिन तुमको कैसे ज्यादा इजीली समझा सकते हो, मुझे वो नोट डाउन करना है। अभी तो रात में मैंने बना लिया, सुबह तक मैं भूल जाऊंगी। एक एक चीज बताना पड़ता है, एक एक चीज सोचना पड़ता है, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। अभी ना कभी भी काम वाली कभी भी आ सकती है, दरवाजा बजेगा, तब तक मुझे फट से चेंज करके एकदम ऐसे बैठना कि नहीं मैं तो पढ़ाई कर रही थी। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। अगर तुम 1% भी सामने वाले को समझ जाओ ना कि वो किस कंडीशन में है, तुमको तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी लगने लगेगी। इसलिए बोल रही हूँ, ऊपर वाले का शुक्रिया करो, जिस भी कंडीशन में तुमको रखा है बहुत अच्छे से रखा हुआ है। बस अपना 100% देते जाओ, अपना बेस्ट दो, भगवान की कृपा से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। और बीच बीच में थोड़ा सा मूवी देख के आना, जैसे कि मैंने अभी देखी है। हाँ डांटो मत, पर मैंने एक मूवी देखी बहुत अच्छी, कल रात में देखी थी। उसमें बता दूं, तेरे इश्क में वाली। अब पढ़ाई कर लो देख लो, पता है मुझे, बट कभी कभी ना जब मेरा दिमाग काम नहीं करता ना, तो सामने स्क्रीन चलती रहती है, बोलते रहते हैं सर, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ। तो वो चीज से निकलने के लिए थोड़ा सा डाइवर्ट होके बैक टू ट्रैक आना पड़ता है, और दैट ब्रेक इज सो इम्पोर्टेंट। ले लिया करो। तुमको ऐसा लगता है ना अगर तुम 24 घंटे पढ़ के हो जाएगा, नहीं, कभी कभी ना वो एफिशिएंसी अपने आप डाउन हो जाती है, उसको भी ना कोप अप करना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर तुम अपने सपने छोड़ दोगे ना, जब तुम्हारी जगह सामने वाला तुम्हारे सपने जिएगा ना, इट विल हर्ट लाइक हेल। गलत नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस बेस पे बोल रही हूँ। जिसको तुमने सिखाया तुमसे आगे निकल जाए, और तुम देख रहे हो तुमने जो बताया वो उसके काम आया, पर तुम, तुम्हारी लाइफ में वही चीज, सेम चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई ना, इट विल हर्ट लाइक। इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, टैकल करो जैसे हो पा रहा है। गिव अप मारने का मन करे मार के बैठो, चिल मारो, थोड़ा रेस्ट लो, गो आउट, टॉक टू समवन, नहीं है मूवी देख के आओ, एक्सप्लोर विथ इन योर सेल्फ व्हाट यू वांट इन लाइफ, देन आगे करना। बाकी हेल्प करने के लिए पूजा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।